लाइव देख रहे हैं आप, सूरत से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी सूरत पहुंचे हैं, कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई होगी। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। 2 साल की सजा को चुनौती दी गई है और ऐसे में आपको बता दें कि राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और 3 राज्यों के सीएम भी उनके साथ हैं। मोदी सरनेम मामले में लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं राहुल गांधी और आज इस फैसले को चुनौती देने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता भी मौजूद हैं। ये सूरत का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख रहे हैं आप। बता दें आपको, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरत कोर्ट से, सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी आज कोर्ट में रेगुलर बेल की अर्जी भी दाखिल करेंगे और इसी के साथ ही राहुल गांधी अपने आवास से निकले थे। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने से पहले उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए वहां वो पहुंचे और उन्होंने उनसे मुलाकात की और उसके बाद फ्लाइट लेते हुए सीधे गुजरात के लिए रवाना हो गए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सूरत कोर्ट से, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तमाम कांग्रेस के नेता तो मौजूद है ही, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता नेता सूरत कोर्ट पहुंच रहे हैं और यहाँ पर राहुल गांधी की जो अर्जी दाखिल की गई है, राहुल गांधी के जरिए जो फैसले को चुनौती दी गई है उसको लेकर सुनवाई होगी। राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंच गए हैं और अर्जी पर आज सुनवाई होगी। मोदी सरनेम मामले का ये पूरा मामला है। 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई और उसके बाद उस फैसले को चुनौती यहाँ पर दी गई है। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। 3 राज्यों के सीएम उनके साथ मौजूद हैं। मोदी सरनेम मामले में लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं राहुल गांधी और उसके बाद अब उस फैसले को चुनौती देने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सूरत कोर्ट पहुंच गए राहुल गांधी और प्रियंका भी उनके साथ है। समर्थन में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद है। हालांकि बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में अदालत के जरिए सुनाए गए 2 साल की सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। राहुल इसके लिए खुद सूरत पहुंचे हैं। बता दें आपको कि उनके साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ हैं। इसके अलावा पार्टी के कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के समर्थन में सूरत पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले अशोक गहलोत ने बोला कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर हम अपनी एक ताकत दिखाने आए हैं और हम देश को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि पूरा देश देख रहा है कि सत्याग्रह हो रहा है। नीरज राठौर इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए। नीरज, राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंच गए हैं, क्या कुछ जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ पाई है? जी, एयरपोर्ट से सूरत कोर्ट में अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं और अभी 2 मिनट हुआ है और उनके साथ अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं और सबसे अहम बात ये भी मानी जा रही है कि दिग्विजय सिंह भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप समझ सकते हो, प्रियंका जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं उनके साथ और यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पे आज सूरत कोर्ट में आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो सेशन में जो इन लोगों की मांग है, उनकी ये मांग है कि मतलब अब ये जो सेशन कोर्ट में हमारा ये जो केस हमारे ऊपर जो याचिका दायर हुई है उसको चलते रहे और हमें जो है कि जामीन भी मिले, उसी के लिए आज यहाँ पे एक मांग कर रहे हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ है नीरज, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ है और गुजरात के भी कोई बड़े नेता उनके साथ है क्या? क्योंकि लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देखिए हम शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि देश का किस तरह का हाल है। सत्याग्रह भी हम लोग कर रहे हैं पूरे देश में और राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर
गुजरात के तमाम यहाँ पे जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद है। मतलब जो यहाँ पे गुजरात के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो सूरत कोर्ट के जो बाहर ही हैं उनको अंदर आना अलाउ नहीं किया गया है सूरत कोर्ट में। तो जो तमाम जो नेता हैं, जो बाहर के तमाम नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पे सूरत कोर्ट में आए थे और ओवी वैन में ही यहाँ पे आए थे। और ओवी वैन के बाद जब यहाँ पे आए और ओवी वैन अंदर आई, अंदर आने के बाद वो कोर्ट में गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी जब यहाँ पे राहुल गांधी आए थे। तो नीरज, तो क्या इसे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देखे कि यहाँ पर एकजुटता भी दिखाने की कोशिश गुजरात में की जा रही है, जबकि गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की है। लेकिन ये कोर्ट का मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। क्या इस पूरे मसले को उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी की? नीरज, हेलो नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, नीरज से एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने अर्जी दाखिल की है और साथ ही मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट में पहुंचे हैं राहुल गांधी। और ये जो फैसला कोर्ट ने सुनाया था, 2 साल की सजा सुनाई थी, उसी को चुनौती दी गई है। तमाम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ है, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ है, प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ है। और बता दें आपको, दिल्ली से निकलने से पहले अपनी मां सोनिया गांधी से मिलकर राहुल गांधी निकले थे सूरत के लिए। और अब इस पूरे फैसले को चुनौती दी गई है, अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि इस पर भी सुनवाई होगी, वाकई देखने वाली बात होगी कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भरपूर कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सीधा प्रसारण कोर्ट के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा भी, मुख्यमंत्री जो 3 राज्यों के हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है। और ये बताने की कोशिश, ये जताने की कोशिश कि देखिए पूरा जो कांग्रेस कुनबा है वो एकजुटता के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद है और एकजुटता जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में जिस तरह से सत्याग्रह किया जा रहा है, शांतिपूर्ण जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये दिखाने की कोशिश कि आखिर किस तरह से देश का हाल है और अब सत्याग्रह करने की नौबत आ गई। गांधी जी ने किस तरह से सत्याग्रह किया था और कांग्रेस पार्टी अब उसी सत्याग्रह को कर रही है। और आप समझ सकते हैं सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर कोर्ट में ये तमाम जो नेता जुट रहे हैं, इसकी नौबत क्यों आ रही है, क्या वजह इसके पीछे समझी जाए, क्या रीजन है जो तमाम जो कांग्रेस का कुनबा है वो कोर्ट में जुट रहा है। जबकि राहुल गांधी ने अर्जी दाखिल की, उस पर सुनवाई होगी, कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम कांग्रेस के लीडर है, बड़े और दिग्गज नेता सब पहुंच रहे हैं। मोदी सरनेम को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने एक अपने बयान में मोदी सरनेम को लेकर अपना विवादास्पद बयान दिया था। उसके बाद ही एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि वो ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं और पूरे एक वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाते हुए ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसपे कोर्ट ने फैसला सुनाया, 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, क्योंकि तमाम वीआईपी वीवीआईपी जो लोग हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी है, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर है, तमाम कांग्रेस गुजरात के मंत्री जो नेता है वो भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं नीरज? जी, यहाँ पे जितने भी तमाम नेता आए हैं, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट जो है काफी अलर्ट भी हो चुकी है और सबसे अहम बात ये भी मानी जा रही है कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी यहाँ पे आई हैं और अभी 2 मिनट पहले ही यहाँ पे सूरत के सेशन कोर्ट के अंदर वो गए और अशोक गहलोत का भी आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था और करीब 12:30 बजे से ही अशोक गहलोत भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं वो आज यहाँ पे सूरत में आए हैं और
सेशन कोर्ट में ये मांग रहे कि राहुल गांधी जी की आज यहाँ पे जो केस है हमारा वो आगे भी चलता है और जो हमें यहाँ पे दोषी करार दिया गया है उसको जो है कि रद्द किया जाए। नीरज, क्या किसी कांग्रेस के नेता से बातचीत हो पाई आपकी? कितना भरोसा है और कितनी उम्मीद है कि राहुल गांधी के पक्ष में फैसला है? जी, यहाँ पे अभी अशोक गहलोत ने करीब 12:30 बजे के करीब सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ पे तमाम जो नेता थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो आप समझ सकते हो कि जो गुजरात के नेता थे और अशोक गहलोत थे जो 1 बजे के करीब 12:30 बजे के करीब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं उनको जो यहाँ पे जो केस किया गया था इनको और वो कहीं ना कहीं जो कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कह रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी के ऊपर ये जो मानहानि का केस लगा हुआ है ये कर्नाटका में लगा हुआ था और कर्नाटका में इन्होंने ये बयान दिया था, तो सूरत में क्यों FIR हुआ है? ये तमाम चीजें जो है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे अहम बात मानी ये तो जा रही, जो पुण्य मोदी है जिन्होंने FIR किया है वो एक पेशे से वकील भी है, तो उनको काफी जो है कि जानकारी भी है कि किस तरीके से क्या किया जाता है। वो भी आज ये सूरत में ही मौजूद है और ये नहीं कि बीजेपी के कांग्रेस के ही नेता यहाँ पे खड़े हैं, बीजेपी के भी काफी जो MLA हैं MP हैं वो भी आज सूरत में ही मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी पार्टियों के सभी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद है यहाँ पे सूरत में। जी नीरज, क्योंकि राहुल गांधी जो कोर्ट का फैसला आया था उसको तो चुनौती देंगे इस अर्जी में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज कोर्ट में रेगुलर बेल की अर्जी भी दाखिल करेंगे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास है? यह सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है कि ये जो एक बेल है वो यहाँ पे रखेंगे और ये राहुल गांधी ये मांग रखेंगे कि तो हमारे ऊपर दोषी जो हमें करार दिया गया है, दोषी के बाद भी हमारा जो ये केस है ये चलता रहे और जो हमें दोषी करार दिया गया है उसको रद्द किया जाए। ये एक राहुल गांधी की सबसे बड़ी मांग रहेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनको जब दोषी करार दिया गया था तो सूरत में काफी धरना प्रदर्शन भी हुआ था, कांग्रेस के तमाम जो नेता थे कार्यकर्ता थे वो धरना प्रदर्शन भी किए थे और आप समझ सकते हो कि धरना प्रदर्शन इतनी काफी देर तक चला था और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। तो आप समझ सकते हो कि नाराजगी जो है वो अभी भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पे नेता हैं उनके अंदर है। बिल्कुल नाराजगी तो है, लेकिन ना नीरज, क्योंकि देखिए कोर्ट का ये पूरा मसला है, कोर्ट में अर्जी दाखिल की राहुल गांधी ने और ऐसे में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कोर्ट में, जाहिर तौर पे कोर्ट पूरा फैसला सुनाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये जो जमावड़ा लग रहा है कांग्रेस के नेताओं का, इस पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो पुण्य मोदी है उन्होंने 2-3 दिन पहले ये बयान दिया था कि जो भी हमने यहाँ पे जो किया है, जो भी हमने इनके ऊपर जो FIR किया है वो सही है। जो पुण्य मोदी ने कहा है वो पुण्य मोदी, इन्होंने ये भी कहा पुण्य मोदी ने कि जो भी हमने FIR किया है वो पूर्ण रूप से हमने सही किया है और जो यहाँ पे अमित शाह भी कुछ दिन पहले किए थे कि जो कानून की प्रक्रिया रहेगी वो चलेगी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो एक मामला है ये कानून के अंतर्गत आ रहा है, तो आप इस चीज को पार्टी और से नहीं जोड़ सकते। ये जो बीजेपी की तमाम जो नेता है ये वो कह रहे हैं। बिल्कुल, ये भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए साफ तौर पे उन्होंने इस बात को कह दिया है कि राहुल गांधी कई बार पिछड़ों का अपमान करते हैं और ये काम वो अक्सर करते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि कांग्रेस ने माफी मांगना तो दूर और दबाव बनाने और डराने का काम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो तमाम बयान है ये बताते हैं कि कोई भी मौका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस पर हमला करने के लिए। जी, कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। आप समझ सकते हो कि इनको दोषी करार देने के बाद उनके जो सरकारी बंगले हैं उनको भी उनसे भी जो है कि उनसे छीना गया। तो आप समझ सकते हो जब सरकारी बंगले यहाँ पे छीना गया था तो सूरत में काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन में काफी लोग मौजूद थे, कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो आप समझ सकते हो लाठीचार्ज की करने की नौबत आ चुकी थी। तो इस चीज को भी जो है कि काफी गहराई से ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी मानी जा रही है कि राहुल गांधी विपक्ष के एक जाने माने नेता हैं और सबसे बड़ी बात ये भी मानी जा रही है कि उनके साथ जो भी नेता यहाँ पे आज आए हुए हैं वो भी कोर्ट के अंदर ही हैं अभी, और अभी जो भी प्रक्रिया चल रही है वो तो अभी कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। और अभी प्रियंका गांधी जो कोर्ट के ही अंदर है, सूरत कोर्ट के अंदर, और नीरज संभव हो तो पीछे का दृश्य थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। नीरज संभव हो तो थोड़ा सा पीछे का दृश्य दिखाए, कोर्ट परिसर के बाहर का दृश्य दिखाने की कोशिश करें। हमारे पीछे जो है ये काफी
चीजें तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे काफी जो तमाम मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उसके ठीक है पीछे आप देख नीरज, सकते हो कि नीरज रोको यहाँ पर। आपको बता दें कि इस वक्त अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि 13 अप्रैल को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। 13 अप्रैल का वक्त मुकर्रर किया गया है। राहुल गांधी को जमानत मिली है और 13 अप्रैल को इस पूरे मसले पर सुनवाई की जाएगी। बड़ी और अहम खबर अभी तक अपडेट निकल के सामने आई है, इसमें आपको बता दें कि 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। काफी बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए कही जा सकती है। आज सूरत कोर्ट भी वो पहुंचे, अर्जी दाखिल की और अब बताया ये जा रहा है कि 13 अप्रैल को होगी राहुल गांधी वाले इस पूरे मसले पर सुनवाई। नीरज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुआ। नीरज, कितनी बड़ी राहत ही राहुल गांधी के लिए कही जा सकती है? जी नेहा जी, ये जो कार्रवाई है ये चलती ही रहेगी। 13 अप्रैल अभी इन्होंने डिसाइड किया है और 13 अप्रैल के बाद जो है ये कार्रवाई चलती रहेगी। और ये सेशन कोर्ट से ये जो मामला आज 13 अप्रैल को दिया गया है और करीब ये ऐसा नहीं कि ये पहला ही मामला, इससे पहले भी काफी मामले इससे हो चुके हैं। सूरत कोर्ट में ऐसे केसेस आए हैं, बट राहुल गांधी का जो मामला आज 13 अप्रैल को ये जो दिए हैं इससे कुछ न कुछ की राहत मिली है। जी, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत इसे कही जा सकती है राहुल गांधी के लिए, खास तौर पे कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि बेल तो मिली गई है, जमानत मिल गई है। 13 अप्रैल को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। 13 अप्रैल का वक्त मुकर्रर किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मानहानि केस में जमानत मिल गई है राहुल गांधी को। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 13 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और जो मसला है वो मोदी सरनेम को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था, जिसके अंदर कोर्ट का रुख किया था एक व्यक्ति ने और उसके बाद उसने ये कहा था कि पूरा जो पिछड़ा वर्ग है उसका अपमान करने का, ओबीसी वर्ग का अपमान करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है और उसी मसले पर 2 साल की सजा सुनाई गई थी कोर्ट की तरफ से और उसको चुनौती देने की यहाँ पर प्रक्रिया की गई। राहुल गांधी की तरफ से चुनौती दी गई उस फैसले को, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि एक बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए है। 13 अप्रैल को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी और मानहानि केस में जमानत राहुल गांधी को मिल गई है। तो बता दें आपको, बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल जो खबर निकल के सामने आ रही है, 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और इससे पहले उन्हें जमानत दी गई थी। 30 दिनों के अंदर ही सजा को निलंबित करने के लिए जो वक्त दिया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल जो खबर आ रही है, 13 अप्रैल को अगले मामले की अब सुनवाई होगी। अगली जो तारीख है 13 अप्रैल दी गई है और मानहानि केस में जमानत मिली है राहुल गांधी को। एक बड़ी राहत उनके लिए कही जा सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में गए थे। जमानत याचिका दाखिल की थी और इस दौरान राहुल गांधी का समर्थन जताने के लिए कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेता भी सूरत पहुंचे। ऋषिपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषिपाल जी, राहुल गांधी को 13 अप्रैल इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, तारीख मिल गई है, लेकिन मानहानि केस में जमानत भी मिल गई है। ये कितनी बड़ी राहत फिलहाल राहुल गांधी के लिए कही जा सकती है? ऋषिपाल जी, कानूनी रूप से कोई ऐसी राहत वाली बात नहीं, बहुत ही कॉमन था और इस केस में जो सजा जो हुई थी 2 साल की सजा हुई थी, तो ऐसी स्थिति में जो एक मतलब एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो सामान्य तौर पे जो है और भी जो व्यक्ति होते हैं उन सभी को जो है जमानत मिल जाती है। तो इसके और दूसरे कोई हीनियस क्राइम नहीं था,
तो उसके चलते तो बहुत संभव था इनको जमानत मिलना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो इससे जिस प्रोविजन में ये केस था, तो उसमें इसके अलावा भी जो प्रोविजन है, 30 दिन की जमानत पहले मिली हुई थी। उसके बाद सेशन कोर्ट में अधिकांश जब भी जाते हैं तो उसके बाद वो जमानत जो होती है कंफर्म हो जाती है और वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसे इस तरह से समझिए आप उसको, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है। जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गई है उनकी, जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गई है उनकी। जी ऋषिपाल जी, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव जो है वो अब देखना है कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो बात है उस पर जरूर पड़ेगा। ठीक है ऋषिपाल जी, ये बताइए किस आधार पर ये जमानत दी गई है और सीआरपीसी क्या कहती है इस पूरे मसले पर? जिस केस के अंदर भी 3 साल या जी हेलो जी सुना जी, जिस केस में भी 3 साल तक की जो सजा होती है केस के अंदर, तो उस केस के अंदर जो अगर मजिस्ट्रेट सजा करता है तो उसी कोर्ट को पावर होती है कि 30 दिन के लिए वो बेल ग्रांट कर सकते हैं, जिससे उससे बड़ी अदालत में जाके उस बेल को हम कंफर्म करा सकते हैं। तो सामान्यतः जिन केसेस के अंदर सजा 3 साल से कम की होती है और मुलजिम जिस समय ट्रायल चल रहा होता है उस ट्रायल के ऊपर वो बेल के ऊपर होता है, कोई हीनियस क्राइम उसने नहीं किया होता, कोई ऐसी संभावना नहीं होती कि वो कानून की जो उसका जो रीच है उससे बाहर निकल जाएगा, तो सामान्यतः ऐसे केसेस के अंदर जमानत मिल जाती है। आगे राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन रह सकता है इस पूरे मसले पर? देखिए, इसमें तो ये है कि जमानत उनको मिल गई है, यानी कि जो उनकी सेंटेंस है वो सेंटेंस सस्पेंड हो गई है। जब सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगी तो सबसे पहले जो उनको राहत, मेन उनकी मुख्य राहत जो होगी वो होगी डिस्क्वालिफिकेशन की। दोबारा से डिस्क्वालिफिकेशन जो है उनकी, वो दोबारा से डिस्क्वालिफिकेशन चली जाएगी, दोबारा से वो क्वालिफाई, मतलब दोबारा से उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हो जाएगी, दोबारा से मेंबरशिप रिवाइव हो जाएगी। सबसे बड़ा राहत जो है इसी बात का है। जी ऋषिपाल जी, अमूमन इस तरह के केसेस कितने लंबे खिंचते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल अगली तारीख मिल गई है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि डिस्क्वालिफिकेशन पर भी काफी हद तक उस पर फैसला आ जाए? डिस्क्वालिफिकेशन वो एक तकनीकी पहलू है। अगर जिस केस के अंदर 3 जो सजा जो है वो सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा होती है, तो टेक्निकल पहलू लीली थॉमस वाला जो मैटर है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके आधार पर जिसकी भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा होगी वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी मेंबरशिप, उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट उसको रिवाइव करता है और कोर्ट उनको सस्पेंड करता है, तो ऐसी स्थिति में दोबारा से सदस्यता जो है उनकी रिवोक हो जाती है, दोबारा सदस्यता मतलब वो बहाल हो जाती है। अगर इस कोर्ट का फैसला भी सेम रहता है तो आगे का क्या प्रोसीजर रहता है वैसे, अगर इस पूरे मसले को समझना चाहे ऋषिपाल जी? और ये कोर्ट अब ये क्या फैसला करती है? अगर ये कोर्ट फैसला ये करती है कि इसके अंदर जो है उनकी सजा बरकरार रहती है, अगर सजा बरकरार रहेगी तो उनके लिए अपने आप में बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जैसा उनका जैसे एटीट्यूड रहा है और मीडिया में भी आया, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, और जो कम से कम तथ्य सामने हैं वो तथ्य बताते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो है उनका वक्तव्य एक उस मोदी समाज के लिए सही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अगर सेशन कोर्ट इस निर्णय पहुंचता है कि वो अपने केस को सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे, या कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें जो नीचे का फैसला सही फैसला था, तो उसके बाद की स्थिति जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी बताया गया, डिपेंड करता है कि वो जो दोबारा से सुनवाई है वो कब होती है। अगर कोर्ट जल्दी डेट देता है तो जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट अमूमन कई बार ये होता है कि अपील के अंदर लंबी डेट देते हैं, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, तो ऐसे करते करते 2024 का इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा जितना 2024 के इलेक्शन से पहले है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बता दें आपको, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मानहानि केस में अपनी अर्जी दाखिल की थी और जो फैसला सुनाया था कोर्ट ने उसी को चुनौती दी गई थी। और आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, ये राहत की बात है। लेकिन उनके साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी आज कोर्ट में पहुंचे, रेगुलर बेल की अर्जी पर भी उन्होंने दाखिल की, जिस पर उन्हें बेल मिल गई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।